गैस्ट्रोगुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रोगुरु के संग। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042-884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type Gastroguru and send it on WhatsApp 7042-884265. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैस्ट्रोगुरु चैनल पे। यहाँ पे आपको मिलेगी 100% साइंटिफिक और ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन। ये सीरीज़ है वेट लॉस और पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट के ऊपर। हमने आगे वाले वीडियो में बात की थी कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन है कि जो जिम में हम लोग मशीन्स देखते हैं जिसमें बॉडी मसल परसेंटेज, फैट परसेंटेज ये सब आता है, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। इसका जवाब है ना। इसकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो कौन से ऐसे टेस्ट है कि जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3 कि क्या ये टेस्ट की एक्चुअली ज़रूरत है कि नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, ये मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो ये चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निशर्ग पटेल है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिल्स हॉस्पिटल सूरत से। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन कि ये मशीन क्या है और ये कितने एक्यूरेट है। ये मशीन वर्क करता है बायो इलेक्ट्रिक इम्पेडेंस के प्रिंसिपल पे। इसमें हमने देखा होगा कि हम लोग ये मशीन पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, एक वायर पाँव में लगाएंगे तो तुरंत ही वो अपने बॉडी का सारा कंपोजिशन दे देता है। तो ये जो वायर के बीच एक करंट फ्लो कर रहा होता है और ये करंट कितनी स्पीड से फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि अपने बॉडी में फैट फ्री मास कितना है। अपना करंट फास्ट फ्लो करता है बोन से, मसल से और पानी से। और अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 60 to 70% पानी होता है और बाकी का 30% फैट, मसल और बोन्स होते हैं। ये मैथमेटिकल फार्मूला से करंट की कितनी स्पीड है उस पे से ये डिफाइन करता है कि भाई आपके बॉडी में बोन इतने हैं, फैट इतना है और पानी इतना है। ये उतना एक्यूरेट नहीं है और इसके बहुत सारे स्टडीज़ भी हो रखे हैं। ये इतना एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पानी की मात्रा जब भी कम ज़्यादा होगी, हमने कुछ खाना खाया होगा तो ये इसके रिजल्ट्स कभी प्लस आएंगे कभी माइनस आएंगे। तो जैसे कि आपने एक्सरसाइज करके तुरंत चेक किया, आपने पानी अगर कम पिया है, आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, या फिर जो हार्ट वाले पेशेंट्स, किडनी वाले पेशेंट्स और जो लीवर वाले पेशेंट्स जिसमें ऑलरेडी पाँव पे सूजन होती है और पानी की मात्रा बढ़ गई होती है, तो उसमें ये रिजल्ट्स गलत आएंगे। ये यूज़ क्यों होते हैं? बेसिकली ये एक मार्केटिंग गिमिक टाइप का है कि कस्टमर्स को अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा इस तरह से है, और जो रेगुलर जिम जा रहे होते हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा ये इतना फैट कम हुआ। और वो एक्चुअली कितना कम हुआ, वो रिपोर्ट सही है गलत है, उसके कोई वैलिडेशन क्राइटेरिया नहीं है। मतलब ये एकदम हम्बग भी नहीं है, पर इसमें 20% का वेरिएशन प्लस माइनस होता है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो इसको डेफिनेटली यूज़ करिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आपका जो ये करंट फ्लो हो रहा है वो भी आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। हाँ, पर अगर आपको पेस मेकर लगा हुआ है तो ये आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो हार्ट में पेस मेकर लगा है उसकी रिदम कभी कभी इससे चेंज हो सकती है। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये टेस्ट उतने एक्यूरेट नहीं है तो मेरे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो मुझे अगर मेरे पेट के अंदर चर्बी कितनी है वो देखना है तो मैं क्या करूँ, कौन सा टेस्ट करूँ। तो दोस्तों इसके लिए जो टेस्ट हैं वो है डेक्सा, सीटी स्कैन और एमआरआई। डेक्सा में हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं। एक ऐसा मशीन है कि जो अपने बॉडी में एक्सरे जाएंगे और वहाँ पर अपने खास करके बोन्स, मसल्स और फैट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट है। डेक्सा आपके शहरों में काफ़ी इजीली मिल जाएगा, 2-3 सेंटर तो होंगे ही। उसका जो नॉर्मल कॉस्ट है वो 2000 से लेके 3500 तक का होता है। डेक्सा पर हम लोग कॉमनली ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए, मतलब पेट में चर्बी देखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम मेनली बोन में कैल्शियम की कमी है कि नहीं वो देखने के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं।
और सेम सीटी स्कैन और एमआरआई के जो पेट के अंदर स्कैन करके ये आपको फैट कितना है पेट में वो क्वांटिफाई करके दे सकते हैं। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट कि क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो दोस्तों ये टेस्ट की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी ये कोई पेशेंट को बोला हो कि भाई ये पेट की अंदर कितनी चर्बी है वो आप चेक करवा के आओ। इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, उसके दो मेन लॉजिक हैं। नंबर 1 कि अगर आपका वेट, BMI और आपका वेस्ट सरकमफरेंस जो हमने वीडियो नंबर 2 में बात की थी, अगर ये सब कुछ बढ़ा हुआ है तो आपकी पेट की चर्बी ज़्यादा है। और अगर आपकी पेट की चर्बी ज़्यादा है तो हमारी एडवाइस सेम ही रहेगी कि भाई आप वज़न कम करो। अब पेट के अंदर चर्बी बाहर चर्बी में ऑब्वियसली डिफरेंस है कि अंदर चर्बी है जिसको हम लोग विसरल फैट भी बोलते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। पर अगर आप एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो तो अंदर और बाहर तो चर्बी होगी नहीं, जो हमने ये फिगर में भी आपको पहले भी समझाया था। तो अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो कि आपके पेट के अंदर या बाहर चर्बी ही नहीं है तो आप सेफ हो। अगर आप बीच में हो तो भी आपको रिस्क तो है, भले कम है। और अगर एकदम राइट साइड पे हो तो वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वेट, BMI और वेस्ट सरकमफरेंस चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 99% लोगों का तो काम ख़त्म हो जाता है। सो आता है पॉइंट नंबर 4 कि भाई ये अगर ये टेस्ट डेक्सा, CT और MRI अगर ये यूज़ ही नहीं हो रहे तो ये अवेलेबल क्यों है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं हो रहे, ये यूज़ होते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए। जैसे कि कोई नई दवाई है, कोई बोलो कि ये डाइट लो, तो इसका आप चेक कर सकते हो कि ये पेशेंट को मैंने ये डाइट पे रखा, ये दवाई दी, उसके पहले चर्बी इतनी थी, ये डाइट 3 महीना किया, उसके बाद ये चर्बी इतनी कम हो गई। तो ये टेस्ट बेसिकली रिसर्चर और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5 कि अगर कोई आपको बोले कि भाई आपकी ये जैसे वेस्ट सरकमफरेंस, BMI ये सब ज़्यादा है, मतलब आप अगर मोटापे का शिकार है तो आपको एक्चुअली क्या क्या टेस्ट करने चाहिए। तो हम जो कॉमनली टेस्ट बोलते हैं वो है जैसे कि थायराइड का टेस्ट, कुछ हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट के लक्षण क्या है, ये हम टेस्ट हार्मोन्स के करने को बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी रीज़न हो सकता है आपके मोटापे का। दूसरे के मोटापे के लेके कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रखे, तो जैसे हम सोनोग्राफी करवाते हैं देखने के लिए कि लीवर पे फैट है कि नहीं, फिर हम टेस्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, फिर करते हैं हम लोग शुगर का, फिर हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये सिर्फ अभी मोटापे है या फिर बीमारी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर कोई पेशेंट को, जैसे पेशेंट थोड़ा हैवी है, हेल्दी है और BMI जैसे 25 है, 30 है, तो अगर उसके साथ अगर पेशेंट को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, लीवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़, अगर ये सारी चीज़ें भी होती है तो हम लोग इसको एग्रेसिवली बोलेंगे कि भाई आप वज़न फटाफट से कम करो, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। और उसके साथ अगर सेम पेशेंट का BMI 27 है पर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई यस, वज़न कम करना ज़रूरी है और उसको आप फॉलो करो। तो पहले केस में हम क्या करेंगे कि अगर डाइट, एक्सरसाइज से कम नहीं होता तो हम उसके लिए दवाई या फिर कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू टेस्ट। हम लोग पेट के अंदर चर्बी देखने के लिए कभी टेस्ट नहीं करते हैं। होप कि आपको इसका लॉजिक समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स और क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। To get regular updates and health tips on WhatsApp, save this number 7042884265 in your contacts as Dr. Nisharg Patel. Type Gastroguru and send it on WhatsApp 7042884265. गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।